अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। तो व्लॉग का टाइटल देख के आप सब लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं कहाँ थी इतने दिनों। मैंने व्लॉग जो है वो क्यों अपलोड नहीं किया, और उसकी रीज़न ये थी कि नया कोई विंटर वेकेशन हो चुकी हैं और हमने नए साल का उम्रा भी करना था। सो यहाँ पे सब तैयारी हो चुकी थी और सब गाड़ी में चले गए थे, बस लास्ट में मैं ही रह चुकी थी। उसके बाद हम सबसे पहले गए होटल हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि हमें करना था ब्रेकफास्ट। हमें सिर्फ जाके पता करना था कि ब्रेकफास्ट अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि हमें 10:30 हो चुके थे और ब्रेकफास्ट जो है वो 10 बजे तक अवेलेबल होता है। बट लकीली उस दिन ब्रेकफास्ट जो है वो अवेलेबल था, और ये सबसे अच्छी होटल है जम्मू में जहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है मुझे। इसके अलावा अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम यहीं से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट कर दिया। हमें जम्मू से मक्का जाते हुए लगते हैं ऑलमोस्ट 4 घंटे, और 4 घंटे से ऊपर हमें इसलिए लग जाते हैं क्योंकि हमने दरमियान में रुकना होता है मीकात के लिए, जहाँ पे हमने अपने एहराम बांधने होते हैं और हमने उम्रा की नीयत के नवाफिल अदा करने होते हैं। सो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे अपनी मीकात में, और यहाँ पे हमें आलमोस्ट 30 से 40 मिनट्स लग गए थे, क्योंकि बच्चों को भी मैंने चेंज करवाना था, शावर लेना होता है, एहराम बांधना होता है, नवाफिल अदा करने होते हैं, तो इस पर टाइम लग जाता है। ये इनके कुछ वाशरूम्स हैं, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मीकात जो है वो कैसी होती हैं। ये वाली मीकात काफ़ी अच्छी है। बाहर जी वज़ू करने की जगह बनी हुई है, और दूसरी साइड लेफ़्ट साइड पे जो वॉशरूम मैंने आपको पहले दिखाए हैं वो यूज़ करने के लिए थे, और ये वाले जितने भी वॉशरूम्स हैं ये सारे शावर लेने के लिए हैं। ये अभी तो ये यहाँ पे आपको 3 से 4 नज़र आ रहे हैं, बट आगे इनकी क्वांटिटी और भी ज़्यादा है। मीकात ये काफ़ी बड़ी है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही रो आपको वाशरूम की मिलेगी। अगर यहाँ पे जैसे सीज़न होता है रश का, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वाशरूम जो है वो मिलते हैं। सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, बहुत ही साफ़ थे ये इनकी वो जगह है मस्जिद, जहाँ पे आप नवाफिल अदा करें, नमाज़ पढ़ें, आप सब कुछ करें। तो उसके बाद जब मैंने एहराम जो है वो पहन लिया था, और फिर उसके बाद मैंने नवाफिल अदा किया, बट ये मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल भी नवाफिल जो आराम से नहीं पढ़ने दे रहे थे। और यहाँ पे अब ये लड़की जो है ना, ये मुझे फ़जूल में तंग कर रही है। अब यहाँ पे इनकी लड़ाई हो रही थी चेयर्स पे, और मैं बिल्कुल भी इसको कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी, लेकिन ये स्टिल मेरे पास खड़ी हुई थी। सो इस तरह से इनकी ये जगह बनी हुई थी नमाज़ पढ़ने की। और फिर उसके बाद यहाँ पे पानी आपको हर जगह में, मस्जिद हो, मीकात हो, कहीं पे भी हो आप, यहाँ पे आपको पानी फ्री में अवेलेबल होता है। तो ये यहाँ की सबसे अच्छी बात है। मतलब लोग इतना सवाब कमाते हैं कि वो यहाँ पे पानी दे जाते हैं। ये मर्दों की जगह थी जहाँ पे इन्होंने नमाज़ और नवाफिल अदा करने थे। उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा बहुत जो है वो स्नैक्स खा लेते हैं। तो उसके बाद हमें रास्ते में नज़र आई इनकी बुलेट ट्रेन, और उसके बाद फिर हमें इनका नज़र आया था ट्रेन का स्टेशन। रास्ते में जो जो चीज़ हमें नज़र आती है मैं वो सब आपको दिखाऊंगी। सो इनके जितने भी ट्रेन स्टेशन हैं वो काफ़ी बड़े हैं। और उसके बाद जैसे ही आप जद्दा में एंटर करेंगे तो आपको हर 2 मिनट के बाद यहाँ पे प्लेन नज़र आएगा। ये सबसे बड़ी जद्दा की निशानी है। यहाँ का एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बिजी है, हर टाइम आपको कहीं ना कहीं एरोप्लेन जो है वो नज़र आते रहते हैं। खैर उसके बाद जब आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग नज़र आना स्टार्ट हो जाए, तो आप ये समझ लें कि आप जद्दा का जो मेन सिटी है आप वहाँ पे एंटर कर सकें हैं। खैर हम लोग उस तरफ नहीं गए क्योंकि हमने मक्का जाना था। तो यहाँ पे अनाया जो है वो अरिया को कपड़े चेंज करवा रही है, क्योंकि हम मक्का के बहुत करीब पहुँच चुके थे। तो मैंने उसे बोला कि आप अरिया के कपड़े चेंज करवा दो, और मैं जो है अबिया के कपड़े चेंज करवा देती हूँ। तो काफ़ी तगो दो के बाद रिया जो है वो काबू नहीं आती एक्चुअली। सो उसके बाद फाइनली उसने बड़ी कोशिश करके तो उसके कपड़े जो है वो चेंज कर लिए। बड़ी बेटी का ये फ़ायदा होता है, उसको छोटे एज में ही सारे काम आप करवाना स्टार्ट कर दे। खैर उसके बाद हमें नज़र आ गया अल्हम्दुलिल्लाह क्लॉक टावर। और क्लॉक टावर जैसे ही हमें दूर से नज़र आता है, सब लोगों की ये निशानी होती है कि भाई अब हम मक्का के बहुत करीब पहुंच गए। और जैसे ही हमें टनल्स नज़र आते हैं, सो ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि फ़ाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का में जो है वो एंटर कर चुके हैं, बिकॉज़ टनल्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद हमने अपनी गाड़ी जो है वो पार्किंग में लगा दी थी, एंड देन हम लोगों ने वहाँ से कैब की, और कैब करके हम पहुँच गए थे हरम। क्योंकि हमने मक्का में स्टे नहीं करना था, तो इसलिए हमने गाड़ी को पार्किंग में लगाया। जब हम हरम पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह, सो हमने जैसे ही यहाँ पे देखा तो यहाँ पे इतना रश था, हमारी सोच से भी ज़्यादा। और हम लोग ये सोच के आए हुए थे कि क्योंकि संडे है, वर्किंग डे है, तो यहाँ पे रश नहीं होगा। बट हमारे माइंड से ये चीज़ निकल चुकी थी कि बच्चों को स्कूल से वेकेशंस हुई हुई हैं, सो यहाँ पे रश होना था। उसके बाद हमने सबसे पहला काम ये किया कि हम जब यहाँ पे पहुँचे थे तो मगरिब की अज़ान में यहाँ पे टाइम अभी रहता था। तो फिर हमने सोचा, मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, तो मैंने बोला कि मैंने सबसे पहले जो है वो खाना खाना है।
तो उसके बाद हम लोग चले गए थे यहाँ पे क्लॉक टावर में कुछ भी खाने के लिए, और यहाँ पे आप लोग देखें कितने ज़्यादा लोग हैं। उसके बाद हम लोग गए क्लॉक टावर में, और हमने सोचा कि हम यहाँ से कुछ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद, क्योंकि अगर आपने उम्रा ट्रैवल करके आए हैं तो ऑब्वियसली पहले आप अपना खाना खाएं, पेट पूजा करें, उसके बाद उम्रा करें, क्योंकि उसके दौरान आपकी तबीयत ख़राब भी हो सकती है। ये लड़की बिल्कुल भी नहीं काबू आ रही थी मुझसे, और ऑर्डर में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और फिर मैंने इसको काबू करने के लिए कैमरा ऑन कर दिया। मैंने इसे बोला तुमने जो करना है करो, लेकिन प्लीज़ आराम से बैठो, क्योंकि मेरी ना भूख जो है ना वो किसी हाई लेवल पे पहुंच चुकी थी, और मुझे ना खुद पे भी कंट्रोल करना था और इसको भी कंट्रोल करना था। खैर शुक्र है कैमरे के सामने कुछ ना कुछ करती रही, और ये थोड़ी देर के लिए बैठ गई। फाइनली उसके बाद हमारा खाना आ चुका था, और हमने अपने लिए मंगवाए थे स्पाइसी चिकन नगेट्स, एंड बच्चों के लिए हमने मंगवाए थे नॉर्मल चिकन नगेट्स। तो उसमें ऑप्शन है, मतलब बच्चे इनके साथ बर्गर बन भी होते हैं, वो भी खा लेते हैं, फ्राइज़ भी खा लेते हैं और नगेट्स भी खा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद जब हम लोग नीचे आए, सो अब टाइम आ गया था हमारे वज़ू करने का, क्योंकि हमने उम्रा जो है वो स्टार्ट करना था। अब वो भी हम बारी बारी करते हैं। सो पहले हस्बैंड गए और फिर मैं गई, और वहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लग गए थे बिकॉज़ ऑफ रश। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम पहुँच गए हैं तवाफ़ करने के लिए। सो यहाँ पे हुआ ये कि रश बहुत ज़्यादा था। तो पहले 2 चक्कर हमने जब तवाफ़ के लगाए तो हमने साथ लगाया, उसके बाद फिर बच्चों ने एकदम से तंग करना स्टार्ट कर दिया, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम बारी बारी करते हैं। सो पहले हस्बैंड और इनाया ने किया, और उसके बाद फिर मैंने और अरिया बिया ने किया। उतनी देर में मैंने बच्चों को फीडर पिला लिया, थोड़ा बहुत मैंने इनको जगा दिया, एक्चुअली इनको नींद आई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मुझे ये मौका मिला कि मैं ग़िलाफ़े काबा को जो है वो टच कर सकूं, क्योंकि पिछली दफ़ा मुझे नहीं मिला था ये मौका। इस दफ़ा भी बहुत रश था, बट मैंने थोड़ी हिम्मत की और मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, क्या पता मौका मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मौका भी जो है वो मिल गया। उसके बाद हमारा जब तवाफ़ ख़त्म हो गया था बारी बारी, तो फिर हम जा रहे थे अब सफ़ा मरवा के लिए। सफ़ा मरवा करने के लिए जब हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पे टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट 10। सो हमने सोचा कि बच्चे ऑलरेडी हमें बहुत तंग करें, तो सफ़ा मरवा पे आपको घंटे से या 1.5 घंटे से ऊपर लगता है अगर आप साथ बच्चे हों तो। फिर इस दफ़ा हमने सोचा कि हम लोग सफ़ा मरवा जब वो गाड़ियों पे करते हैं, सो हमने इस दफ़ा सफ़ा मरवा जब वो गाड़ियों में किया, जिस पे हमें हार्डली टाइम लगा 30 मिनट्स। वो सब कंप्लीट करके और उसके बाद फिर हम निकल गए थे जद्दा के लिए। यहाँ से हमने हरम को किया अल्लाह हाफ़िज़, और फिर हम निकल पड़े जद्दा के लिए, क्योंकि हमने वहाँ पे होटल लेना था और वहाँ पे स्टे करना था। सो यहाँ पे हम जा रहे थे जद्दा, और यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ी सी ट्रैफिक जो है वो जैम हुई हुई थी, और यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ही बुरा हुआ था, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, स्पेशली इनाया, क्योंकि वो तो चलती है ऑब्वियसली। सो अरिया और इनाया जो है वो पीछे सो गए थे, और अबिया जो है वो मेरी गोद में सो चुकी थी। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या क्या स्टोरी है, वो इंशाल्लाह आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। आई होप आपको मेरी उम्रा की ये जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट जब भी वीडियो आए सो आपको नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।